नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है स्वाध्याय से मनुष्य को अनेक लाभ। देश में जन्मना जाति व्यवस्था का आरंभ 185 ईसा पूर्व हुआ। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। स्वाध्याय करना वैदिक धर्मियों के जीवन का अनिवार्य कार्य, आचरण और व्यवहार है। स्वाध्याय से प्रत्यक्ष लाभ ज्ञान की वृद्धि के रूप में सामने आता है। मनुष्य को सदग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य के सद्ज्ञान में वृद्धि होती है। कुछ साहित्य ऐसा भी होता है जिसका अध्ययन जीवन को अपने लक्ष्य और उद्देश्य से दूर करता है। उससे उन्नति के स्थान पर मनुष्य का पतन होता है। अतः स्वाध्याय के लिए सत्य ज्ञान से युक्त ग्रंथों का ही अध्ययन करना चाहिए। हमारी दृष्टि में स्वाध्याय के लिए सत्यार्थ प्रकाश सर्वप्रमुख ग्रंथ है। इसका अध्ययन करने पर इतर वैदिक साहित्य का अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। वैदिक साहित्य में 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, विशुद्ध मनुस्मृति, आयुर्वेद के ग्रंथ, वेदांगों का अध्ययन सहित रामायण, महाभारत आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। आर्य विद्वानों के शतशः ग्रंथ भी स्वाध्याय हेतु उपयोगी हैं। इनसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। इन ग्रंथों के अध्ययन एतद आचरण कर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में प्रवृत्त हो सकता है। अतः सभी मनुष्यों को स्वाध्याय करने का स्वभाव विकसित करना चाहिए, जिससे भावी जीवन में उनको अनेक अनेक लाभ मिल सके। इसी क्रम में हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व हमने परोपकारी पाक्षिक पत्रिका के अप्रैल प्रथम 2021 अंक का संपादकी। इस संपादकी का शीर्षक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्य समाज और दलित उद्धार। यह संपादकीय लेख प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने लिखा है। हमें यह संपादकीय लेख ज्ञानवर्धक उपयोगी लगा। इस संपादकीय लेख से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। हमें यह विदित हुआ कि देश में जन्मना जाति व्यवस्था का प्रचलन ईसा के जन्म से 185 वर्ष पूर्व ही हुआ। लेख में दिया गया विवरण निम्न है। उपयुक्त उदाहरणों संपादकीय लेख की इन पंक्तियों के पूर्व भाग में लेख से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर अंबेडकर प्राचीन वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता से भलीभांति परिचित थे। उसे मन के किसी कोने में स्वीकार करते थे। उनके उपयुक्त लेख से यह सिद्ध करते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी जो जन्मना जाति व्यवस्था से भिन्न थी। उसमें जाति व्यवस्था जिसे दोष भी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह कर्मणा व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग तक चलती रही। इसके पश्चात जन्मना जाति व्यवस्था ने उस वर्ण व्यवस्था का स्थान ले लिया। इसका यह भी अभिप्राय निकला कि 185 वर्ष ईसा पूर्व तक भारत का साहित्य, धर्मशास्त्र, समाज व्यवस्था आदि किसी भी प्रकार की आपत्ति से रहित थे। आर्य समाज भी अधिकांशतः इन्हीं निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर के उक्त मंतव्यों में समानता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्य समाज के दलित उद्धार के महत्व को वैदिक वर्ण व्यवस्था को खुले शब्दों में स्वीकार किया है। इस उदाहरण के द्वारा कई नई बातों का भी ज्ञान होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें विदित होता है कि ईसा से 185 वर्ष पूर्व तक भारत में जन्मना जाति व्यवस्था थी ही नहीं। यह पुष्यमित्र शुंग के समय आरंभ हुई जो ईसा से 185 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए और विद्यमान थे। हमें यह उदाहरण प्रमाण कोटि में लगता है। इसके आधार पर यह अधिकार पूर्वक कहा जा सकता है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर ईसा से 185 वर्ष पूर्व तक का समय भारत में जन्मना जाति व्यवस्था का नहीं था। इससे पूर्व गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वैदिक वर्ण व्यवस्था का सर्वत्र प्रचलन व्यवहार होता था। स्वाध्याय के इस लाभ को देखकर हम नियमित स्वाध्याय से होने वाले हजारों लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें अधिकाधिक स्वाध्याय करना चाहिए, दूसरों को भी लाभान्वित करना चाहिए। जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण मिलता है कि उसके समय के बाद वर्ण व्यवस्था जातिगत हो गई। इसे अनेक लाभ हमें स्वाध्याय से नियमित प्राप्त होते हैं। इसीलिए वैदिक साहित्य का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए या कोई प्रश्न हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें
वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक लेख, वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।